जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी की सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश, जो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चलिए, पहला सवाल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो वर्ड दिया हुआ है सिमिलियर का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, उचित पर्यायवाची शब्द जो है वो आपको बताना है। तो सिमिलियर मतलब होता है एक समान, एक ही जैसा। क्या होता है? एक समान, एक ही जैसा। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा एलाइन तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें हो जाएगा एलाइक। क्या हो जाएगा? एलाइक। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? एलाइक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर देना है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। यानी ऐसे लोग जो लिखने में या बोलने में बहुत ही दक्ष हो, यानी धारा प्रवाही वो बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इलोक्वेंट। क्या हो जाएगा? इलोक्वेंट। नेक्स्ट सवाल है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्राइटेरिया है, सॉलिटरी है, लेजिबल है, इंडिविजुअल है। तो इसमें क्राइटेरिया का भी स्पेलिंग सही है, सॉलिटरी का स्पेलिंग सही है, लेजिबल का स्पेलिंग सही है, इंडिविजुअल का स्पेलिंग, इसमें कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं दिया हुआ। ठीक है, चारों स्पेलिंग इसमें सही है। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के इसमें आंसर बताना है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है कि इफ़ आई सी ए स्नैक आई ट्राई टू कैच इट। यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। जो अंडरलाइन सेगमेंट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी इसके बदले में कोई और वर्ड अगर लग रहा है तो यहाँ पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं इफ़ आई सी ए स्नैक, इफ़ आई सी ए स्नैक, अगर मैं कोई सांप देखता हूँ तो आई ट्राई टू कैच इट, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। जब ये फर्स्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो सेकंड क्लच जो है, सेकंड क्लच में आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो इसमें विल ट्राई टू कैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल ट्राई टू कैच। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। जैसे हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर डैश टू वियरी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर। तो इसमें लिखा है एक्टिविटी सोलेस एड स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोलेस। ठीक है, यहाँ जो अर्थ है सोलेस का मतलब होता है दिलासा या सांत्वनकारी। ठीक है, जैसे आफ्टर सोलेस टू वेरी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर, यानी गर्मी के मौसम में थके पर्यटकों को दिलासा देता है कौन? तो दार्जिलिंग और नैनीताल, क्योंकि यहाँ गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है। ठीक है, और एक्टिविटी क्या होता है? क्रियाकलाप होता है। और एड क्या होता है? इसका अर्थ मदद होता है। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का अर्थ होता है दबाव। याद रखिएगा। अगला सवाल है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वो ऑप्शन चुनना है जो अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आंसर देख सके। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी अनेक बहुत सारे वर्ड एक साथ मिला हुआ है, इसका एक शब्द में आपको आंसर देना है। जैसे समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, यानी ऐसा चीज़ जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, तो उसको क्या कहेंगे? तो रिचेबल तो कहेंगे नहीं, कन्वेंट नहीं कहेंगे, हैंडी भी नहीं कहेंगे, पोर्टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोर्टेबल। ठीक है, क्या कहेंगे? पोर्टेबल। चलिए 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। जिससे सवाल में कह रहा है द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल्स दैट ऑल हेल्प विल बी गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट। तो इसमें क्या कह रहा है? सो देखिए, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बाद क्या आएगा? एश्योर्ड या एसर्टेंड या डेमोन्स्ट्रेटेड या कमिटेड, क्या होगा? तो याद रखिए कि यहाँ जो अर्थ आ रहा है, भाव आ रहा है, ठीक है, स्पोर्ट मिनिस्टर सबको आश्वासित कर रहा है। क्या कर रहा है? आश्वासित कर रहा है। तो एश्योर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एश्योर्ड हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट
एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको उचित एंटोनिम बताना है। एम्पल का एंटोनिम क्या होगा? तो देखिए एम्पल का एंटोनिम, एम्पल मतलब क्या होता है? बहुत सारा, यानी प्रचुर मात्रा हो गया, ठीक है। और इसका उल्टा आपको बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इनफ तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्लेंटी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेयर तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा स्केर्स। क्या हो जाएगा? स्केर्स, ठीक है, याद रखिएगा। स्केर्स एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है थोड़ा कम या आदि, यानी कम। चलिए अगला है पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। वन ऑफ देम कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर। ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कहीं ग्रामेटिकल एरर है, आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन सा हो सकता है। जैसे रामाज स्कोर्स इन द हाफ अर्ली एग्जामिनेशन आर बेस्ट देन रघुज स्कोर्स। देखिए गलती कहाँ है? यहाँ आर बेस्ट, यहाँ पर आर बेस्ट जो है यहीं पे गलती है, ठीक है। आर बेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, इसके स्थान पर इज बेटर देन होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो हम देन है कंपेरेटिव डिग्री में, जब देन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्म आपका लागू होगा। सब ये तो सुपरलेटिव डिग्री का है, इसलिए यहाँ पर बेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? इज बेटर, और आर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ रामाज स्कोर्स हो रहा है, तो रामा का यहाँ राम के आधार पर इज आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो है ऑप्शन सी। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम दिया हुआ इसको उचित मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। इडियम यानी मुहावरा। तो टू पुल ए फास्ट वन समवन, टू पुल ए फास्ट वन समवन। तो देखिए ये जो इडियम है इसका अर्थ होता है किसी पर उपहास करना, यानी किसी पर उपहास करना, किसी को देख के मजाक उड़ाना, ठीक है। तो किसी को धोखा देना भी हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा टू चिट समवन, याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको जो एंटोनिम दिया हुआ है उसका उचित मतलब बताना है। जैसे ओपोनेंट हो गया, ओपोनेंट, ठीक है। ओपोनेंट मतलब क्या होता है? तो देखिए ओपोनेंट जो होता है, ओपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है, उसको उसको कहते हैं ओपोनेंट। जैसे आप कोई इलेक्शन में खड़ा है और आपके विरोध में खड़ा है, तो वो आपका ओपोनेंट हो गया। क्या हो गया? ओपोनेंट, ठीक है। चलिए तो इसका क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सपोर्टर। क्या हो जाएगा? सपोर्टर, याद रखिएगा। प्रोफेसर, मेंटर और प्रेजेंटर तो होगा ही नहीं, सपोर्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला है 12 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। वन वर्ड में आपको आंसर देना है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। तो हैंड रिटन बुक, हैंड रिटन बुक मतलब क्या होता है? तो देखिए हैंड रिटन बुक मतलब होता है हस्तलिखित। तो जब हाथ से कोई बुक लिखा जाता है तो उसको हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि, तो वो हो गया मैन्युस्क्रिप्ट, याद रखिएगा। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कन्वर्ट का सिनोनिम बताना है, कन्वर्ट का प्रायवाची। तो कन्वर्ट मतलब क्या होता है? देखिए कन्वर्ट का मतलब होता है आपका बदलना, ठीक है। तो इसका सेम क्या हो जाएगा? तो इसका सेम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, याद रखिएगा। और इफेक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, और डेजल का मतलब होता है चकाचौंध करना, और रेडिकल का मतलब होता है आपका पूर्ण या अत्यधिक। अगला सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान भरना है, ठीक है। If the neighbors had not dash food, we might have starved. If the neighbors had not dash food, we might have starved. देखिए स्टोलन तो होगा नहीं, प्रोवाइडेड, एडिड या थ्रोन तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्रोवाइडेड, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराना। जो नेबर है, पड़ोसी है, वो अगर भोजन उपलब्ध नहीं कराता, प्रोवाइड नहीं देता, तो हम लोग भूखे मर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें 4 भाग में इसको बांट दिया गया है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना कि किसमें ग्रामेटिकल एरर। जैसे दी फोटोग्राफर क्लाइम द ट्री एंड टू पिक्चर्स ऑफ द लियोपार्ड चेजिंग इट्स प्रे। देखिए गलती कहाँ है, आप देखते ही तुरंत बता दीजिएगा। यहाँ क्या है? फोटोग्राफर। क्या है? फोटोग्राफर, ठीक है। फोटोग्राफर जो यहाँ फोटोग्राफर क्लाइम के स्थान पर फोटोग्राफर क्लाइंब अप का प्रयोग होगा, क्लाइंब अप का प्रयोग होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका गलती है। चलिए 16 नंबर सवाल,
सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग जिसका गलती है, ठीक है। तो जिसका स्पेलिंग गलती है इसमें कौन ऐसा है? तो देखिए फर्स्ट में आप देख सकते हैं हॉस्पिटलिटी का स्पेलिंग गलती है या नहीं है, आप देख सकते हैं। हॉस्पिटलिटी में जो होता है ना, टी के बाद वाई का प्रयोग होता है, अंत में आई नहीं लगता, यहीं पे गलती है। बाद बाकी ये सारा सही है। एक मिनट। 17 नंबर सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है इसमें कि अंडरलाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट में सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इफ़ यू आर इन ट्रबल, अगर आप कठिनाई में हैं, तो टॉमी इज द फ्रेंड हु स्टैंड्स बाय यू। टॉमी आपका दोस्त है जो आपके लिए खड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें आपका स्टैंड्स नहीं होगा, ठीक है, स्टैंड्स नहीं होगा, विल स्टैंड बाय, क्योंकि इफ़ लगा है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया कि अगर इफ़ से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और वो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। यानी आपको वैसा सेगमेंट इसमें ढूंढ के निकालना जिसमें गलती है। तो लिखा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज नो लॉन्ग अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ओविंग टू इरोजन। देखिए यहाँ जो है इज नो लॉन्ग के स्थान पर इज नो लॉन्गर होगा, इज नो लॉन्गर, ठीक है। ऑप्शन सी ए इसमें गलती है। चलिए, अरे यार 19 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम है, मुहावरा है, उसका उचित मीनिंग आपको बताना है। जैसे टू किक द बकेट, टू किक द बकेट, ठीक है। यानी टू किक द बकेट का मतलब क्या होता है, ठोकर मारना, यानी लात मारना, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा टू डाई। बीस नंबर सवाल आप देख सकते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको अंडरलाइन सेगमेंट में सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। जैसे लिखा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी यूज्ड व्हाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एम्बेरेजिंग सब्जेक्ट। यानी यहाँ जो अर्थ है, ठीक है, उसके अनुसार विल बी यूज्ड व्हाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन के स्थान पर यार का प्रयोग होगा, आर यूज्ड विल व्हाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ये हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।